प्यारे बच्चों, कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था फुटकर व्यापारी के अंदर छोटे पैमाने वाले फुटकर व्यापारी, जिसमें रेहड़ी या फेरी वाले। आज हम पढ़ेंगे दूसरा, साधारण दुकानों वाले व्यापारी। फुटकर व्यापार के अंदर साधारण दुकानों में भी कई प्रकार की दुकानें होती हैं। जैसे कुछ दुकानें जिनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता है, कुछ दुकानें जिसमें कुछ विशेष वस्तुओं का व्यापार होता है, जैसे सोना चांदी लोहा लकड़ी आदि। और कुछ दुकानें ऐसे होती हैं जिनमें कुछ विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं का व्यवहार करते हैं, जैसे बच्चों के सिले सिलाई कपड़े या स्त्री प्रसाधन की वस्तुएं आदि। तो ये सभी तीन प्रकार की दुकानें ही साधारण दुकानें के अंतर्गत आती हैं। इन साधारण दुकानों के क्या क्या गुण होते हैं? इनमें वस्तुओं के चुनने की सुविधा होती है ग्राहक को, क्योंकि अनेक प्रकार का इसमें माल होता है, तो उनमें अपनी इच्छानुसार अपनी सुविधानुसार माल चुनने की सुविधा होती है। वस्तु वापसी की भी सुविधा होती है। अगर कोई वस्तु खराब निकल जाए या उसमें कोई पसंद ना आए तो उसको वापसी बदल भी सकते हैं। ग्राहक से निकटता, इसमें दुकानदार चूँकि ग्राहक के संपर्क में होता है, अतः ग्राहक से अधिक निकटता रहती है। इसमें पूंजी की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटा व्यापार है। इसमें सभी प्रकार के ग्राहक खरीदारी करते हैं, अमीर गरीब मध्यम सभी प्रकार के। विविध सुविधाएं प्रदान करती हैं ये दुकानें, जैसे ग्राहक को माल उधार देना, माल घर तक पहुंचाना, वस्तु की वापसी या परिवर्तन आदि की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। ग्राहक को आकर्षित करने का भी ये कार्य करते हैं। इनकी दुकान की सजावट ऐसे होती है, इनका व्यवहार इतना कुशल होता है कि ग्राहक आकर्षित होते हैं। नगर के सौंदर्य में वृद्धि, जब कोई दुकान कोई प्रतिष्ठित होती है जिसका नाम होता है, तो उसके नाम के वजह से उस शहर उस नगर का भी नाम होता है कि फलाने कस्बे में उस चीज़ की बहुत अच्छी दुकान है। अतः नगर के सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। अच्छी किस्म की वस्तु का विक्रय, इसमें अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं बेची या खरीदी जाती हैं। ग्राहकों का विश्वास, अस्थायी दुकान होने के कारण ग्राहकों का इनके प्रति अधिक विश्वास बना रहता है। ये सभी थे साधारण दुकानों के गुण। अभी साधारण दुकानों के दोष, क्या क्या दोष होते हैं इनमें? इनका कार्य क्षेत्र सीमित होता है, अतः एक स्थान पर आवश्यकता की समस्त वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती। इनके यहाँ मूल्यों में एक रूपता नहीं होती, मूल्य अलग अलग होता है। दूसरा, इनके पास पूंजी कमी रहती है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में वस्तुओं का इकट्ठा नहीं कर सकते। ये अधिकतर लाभ कमाने के लिए उन्हीं वस्तुओं को व्यापार करते हैं जिनमें अधिक लाभ हो। इनके संचालन में अधिक खर्च होता है। इन दुकानों पर पूंजी के अभाव के कारण सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध नहीं रहती। ये सभी दोष थे ये साधारण दुकानों के। अब हम पढ़ेंगे एक ही मूल्य की दुकानें। ये भी फुटकर व्यापार के अंदर आते हैं। इन दुकानों पर सभी सामान एक ही मूल्य में बेचा जाता है। इस तरह की दुकानें मेले प्रदर्शनी आदि में अधिक लगती हैं। इन दुकानों के इस प्रकार के व्यापार के क्या क्या गुण हैं? एक तो गरीब जनता के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इस पर सस्ता सामान मिलता है। ग्राहकों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, क्योंकि एक रेट होने के कारण और आवाज़ देते रहते हैं बाज़ार में, तो उस तरह से ग्राहक आकर्षित होता है। वस्तुएं सस्ती होती हैं, कम पूंजी की आवश्यकता होती है इस व्यापार में। मोल भाव की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हर सामान एक रेट होता है और वो लिखा होता है, तो सभी को पता रहता है कि इस दुकान पे इतने रुपए का सामान मिलेगा। वस्तुओं की बिक्री शीघ्र होती है। मितव्ययिता, इसमें खर्चा कम होता है, क्योंकि इसमें कोई विज्ञापन कोई सजावट करनी नहीं होती, अतः इसमें खर्च कम होता है। लेकिन एक ही मूल्य की दुकानों में भी दोष हैं। क्या क्या दोष हैं? साधारण एवं सस्ते मूल्य की वस्तुओं का विक्रय, इसमें सस्ते मूल्य की वस्तुएं अधिक होती हैं। दूसरा, इसमें सीमित मात्रा में वस्तुओं का विक्रय, इसमें सस्ती होने की वजह से इसका क्षेत्र सीमित होता है, अतः सीमित मात्रा में वस्तुओं का विक्रय होती है, जिससे ग्राहकों को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाती। धोखे की संभावना अधिक रहती है। इस तरह के व्यापार में खराब या बेकार माल अधिक बेचा जाता है, अतः इसमें धोखे की संभावना रहती है। बिक्री का दोषपूर्ण ढंग, इन दुकानों पर विक्रय का जोर से आवाज़ लगाकर किया जाता है, अतः बिक्री करने का ढंग अशिष्ट माना जाता है। ये सभी थे ये साधारण दुकानें और एक ही मूल्य की दुकानों के गुण और दोष।